बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मरियम किचन में खुशामदीद। आज हम बना रहे हैं कनौर पिज़्ज़ा ऑमलेट। नाम तो पहली बार ही सुना होगा, लेकिन आज मरियम किचन में हम बनाएंगे और आपको सिखाएंगे। तो बच्चों के साथ बनाएं और बच्चे ही बन के खाएं, क्योंकि इट्स वेरी यम्मी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मरियम किचन में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि मेरे तमाम देखने वाले व्यूअर्स अपने अपने घरों में खैर वफियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अल्लाह ताला आप सबको दीन दुनिया आखिरत की तमाम खुशियाँ देखनी नसीब फरमाए और अचानक आने वाली मुसीबत तकलीफ़ और बला से अल्लाह ताला आप सबकी हिफाजत फरमाए। आज मरियम किचन में हम बनाने जा रहे हैं कनौर पिज़्ज़ा ऑमलेट, जो कि बिल्कुल नई रेसिपी नहीं है। 2013 में किसी ने बनाई थी, तो जो है कि वही हम फॉलो करने लगे हैं और ये बहुत अच्छी रेसिपी है। ये बच्चे और बड़े सभी बहुत शौक़ से खाते हैं। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। व्यूअर्स, यहाँ पे हमने कनौर जो हैं लिए हैं नूडल्स चटपटा फ्लेवर। इसमें काफ़ी सारे फ्लेवर्स आते हैं, आप जो भी चाहें वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 बैग लिए हैं और यहाँ पे हमने जो बर्तन है उसमें पानी 2 गिलास डाल के चूल्हे पे चढ़ा दिया था और पानी बहुत अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें एक एक करके कनौर के जो नूडल्स हैं वो इसके अंदर डालेंगे। जी तो व्यूअर्स, हम इस तरह से इसको पानी में ऐड कर देंगे और ये ध्यान रखना है आपने कि इसको हमने ब्रेक नहीं करना, तोड़ना नहीं है। तो इसी तरह से हम दोनों पैक जो हैं वो इसके अंदर हम डाल देंगे और जो इसके अंदर जो मसाला है वो हम इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे। ये वाला जो पैकेट में से निकलता है वो हम बाद में आपको बताएंगे कि वो किस में ऐड करना है। तो हम ये तकरीबन 5 से 7 मिनट लेंगे बॉयल होने में। जब तक ये बॉयल होते हैं हम अपना आमलेट जो है वो तैयार कर लेते हैं। जी तो व्यूअर्स, कनौर पिज़्ज़ा आमलेट बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक दरमियाने साइज़ का बर्तन लिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 अदर जो है कि हमने अंडे लिए हैं और हम इन अंडों को इस बर्तन में डालेंगे। इस तरह से। तो व्यूअर्स, अंडे डालने के बाद यहाँ पे हमने 2 कलियाँ जो हैं वो लहसुन की ली हुई हैं, वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। एक दरमियाने साइज़ का हमने प्याज लिया हुआ है, ऑनियन, वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। कटिंग आप इसको अपनी मर्ज़ी की जैसे भी करना चाहें, हमने इस तरह से कटिंग की है। यहाँ पे 2 अदद हमने हरी मिर्चें ली हैं, वो हम इसके अंदर डाल देंगे इस तरह से। और यहाँ पे हमने लिया है धनिया, वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे। तो व्यूअर, ये सारे मसाले डालने के बाद यहाँ पे हम लेंगे कुटी हुई काली मिर्च हस्बे ज़रूरत, अपने टेस्ट के हिसाब से आपने डालनी है। और यहाँ पे हम हस्बे ज़रूरत थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। और यहाँ पे जो कनौर में से जो मसाला निकला था हम उसका 1 पैकेट इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमने इसमें हरी मिर्चें भी डाली हुई हैं, काली मिर्च भी है। तो अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। अब हम एक स्पैचुला की मदद से इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। व्यूअर्स, यहाँ पे हमारे जो नूडल्स हैं ये बहुत अच्छे तरीके से रेडी हो चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। अब हम इनको एक छाननी में छान लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने ठंडे साइड का जो है पानी खोला है और बर्तन के अंदर हमने डाल लिया है। इसको भर लिया हमने, पूरा नहीं भरा, थोड़ा सा हमने इसको नीचे रखा है। और जो ये नूडल्स हमने उबाले हैं इसको इस ठंडे पानी में हम डालेंगे, क्योंकि अगर हम गरम गरम नूडल अंडे में डालेंगे तो नूडल उसके अंदर पक जाएंगे। तो अब नूडल्स को हम पहले ठंडा करेंगे अच्छे तरीके से। ये देखें, इसको 2 से 3 मिनट हम पानी में रखेंगे, ठंडे पानी में। जब ये ठंडे हो जाएंगे तो इनको हम दोबारा छाननी में छान लेंगे। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पे नूडल जो है वो ठंडे हो चुके हैं, पानी से हमने इनको छान लिया है ठंडे पानी में से। और यहाँ पे हमने जो आमलेट बनाया था उसके अंदर हम ये नूडल जो हैं ऐड कर देंगे और अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे ताकि ये अंडा और नूडल्स अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। ये आप देख रहे हैं माशाल्लाह से
तो व्यूअर अब हमने चूल्हे पे पैन चढ़ा लिया है, उसके अंदर हमने 2 टेबलस्पून जो है कि ऑयल डाला है। आप चाहें तो घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरह एक ब्रश की मदद से हम अच्छी तरह से सारी तरफ इसको फैला लेंगे। और यहाँ पे व्यूअर्स हमारे पास है ऑरेंज फूड कलर। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें, अगर आप चाहें तो ना डालें। तो इसका सिर्फ एक चुटकी, क्योंकि ये ज़रा सा भी डालेंगे तो बहुत कलर निकल आएगा, तो ये हम इस तरह से ऑयल में डाल देंगे। दैट्स इट, सिर्फ एक चुटकी जो है कि हमें डालना है। और उसके बाद हम अच्छी तरह से स्पैचुलर से जो है कि इसको मिक्स कर लेंगे ऑयल में। ये देखिए आप, जो है हमने स्लो टू मीडियम रखना है। अब हाथों की मदद से हमने इसको उठाना है। ये देखें, इस तरह से। और हमने इसको दबा देना है स्पैचुलर की मदद से। आपने इसको इस तरह से प्रेस कर देना, जैसे हम पैनकेक बनाते हैं, इस तरह से हमने इसको प्रेस कर देना। और इसकी साइड के पकने का हम इंतज़ार करेंगे। जी तो व्यूअर्स, इसको 1 से 2 मिनट तक पकाने के बाद आपने बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी इसको पलटने में, क्योंकि अंडा और नूडल दोनों ही नाजुक चीज़ें हैं। अगर आप जल्दी इसको पलटने की कोशिश करेंगे तो ये टूट जाएंगे। तो जब तक जो है कि अच्छे तरीके से पक ना जाए एक साइड, हमने इसको टर्न नहीं करना। तो अब हमारी ये साइड अच्छे तरीके से देखिए पक चुकी है। अब हम इसको बड़ी ही एहतियात से टर्न करेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं कि इसका कलर बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही खूबसूरत आया है। और इसी तरह हमने ये दोनों साइडें पका लेनी है। और इस तरह से जो है कि हम तकरीबन 4 जो है नूडल आमलेट पिज़्ज़ा जो है हम बना सकते हैं। तो अब हम 4 वो बना लें, तो उसके बाद बताते हैं कि हमने क्या करना है। तो व्यूअर्स, यहाँ पे हमने 4 अदद जो है कनौर पिज़्ज़ा आमलेट जो है वो रेडी करके रख ली हैं, ये आप देख सकते हैं। और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे हमने पैन जो है फिर चूल्हे पे चढ़ा लिया है और उसमें हमने जो है कि 1.5 टेबलस्पून ऑयल का डाल लिया है। और एक ब्रश की मदद से हम चारों तरफ से ऑयल को जो है कि लगा रहे हैं पैन के ऊपर। और फ्लेम जो है हमने लो टू मीडियम रखना है, लो से थोड़ा सा ज़्यादा और मीडियम से थोड़ा सा कम। जी तो गाइज़, यहाँ पे हम वही पिज़्ज़ा आमलेट फिर लेंगे, जो साइड कलरफुल थी वो हम नीचे रखेंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम वाइट चीज़ लेंगे, वो हम इसके ऊपर लगाएंगे इस तरह से। अच्छी तरह से सारी तरफ हम फैला लेंगे। और इसको 1 से 2 मिनट हम पकाएंगे ताकि चीज़ इसके अंदर अच्छी तरीके से जम जाए। हम चीज़ को अच्छी तरीके से प्रेस कर देंगे इसके ऊपर इस तरह से। और ये बहुत अच्छी तरीके से प्रेस हो चुकी है। अब हम दूसरा हम लेंगे नूडल पिज़्ज़ा आमलेट, वो हम इसके ऊपर ऐसे रख देंगे। और इस तरह हम इसको प्रेस कर देंगे। 1 से 2 मिनट हम इसको रखेंगे इसके ऊपर। और व्यूअर्स, 1 से 2 मिनट पकाने के बाद अब हमने इसकी साइड चेंज करनी है बहुत ही एहतियात से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये ज़बरदस्त जो है कि बिल्कुल चीज़ इसके साथ एडजस्ट हो चुकी है। अब इस साइड को हम 1 से 2 मिनट पकाएंगे, ज़्यादा नहीं। जी तो व्यूअर, अब ये रेडी हो चुका है। अब हम इसको एक डिश में डिश आउट कर लेते हैं।
और इसी तरह से हम जो दो हमारे पिज़्ज़ा आमलेट बच चुके हैं हम उनको भी बना लेते हैं। यहाँ पे हमारा नूडल पिज़्ज़ा आमलेट बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कि इसका लुक कितना ज़बरदस्त शाइनिंग किस्म का आया है और आप इसको अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम आपको इसको कट करके दिखाते हैं। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पे हम पिज़्ज़ा नाइफ़ जो है वो लेंगे और बिल्कुल पिज़्ज़े की तरह ही हम इसकी कटिंग करेंगे, पिज़्ज़े की स्लाइस जैसे कटिंग करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पे हमारा नूडल पिज़्ज़ा आमलेट जो है कि बिल्कुल रेडी हो चुका है और हमने इसको डिश आउट कर दिया है और माशाल्लाह से बहुत ही डिलीशियस बना है। आप इसको अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड के साथ इसको शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा और बेल का बटन लाजमी दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। इसी के साथ अपना और अपने घर वालों का बहुत ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मरियम को भी दुआ में याद रखिएगा। इस खूबसूरत दुआ के साथ कि अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले मरियम को दें इजाज़त। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मिलेंगे नेक्स्ट टाइम किसी नेक्स्ट डिलीशियस रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।